हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं यार? बात करें बच्चे, लास्ट क्लास में फंड फ्लो स्टेटमेंट में मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था। आज के क्लास में मैं आपका एक क्वेश्चन और बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट भी होगा, एग्जाम बेस्ड भी होगा, एडजस्टमेंट भी दिया और रहेगा। साथ साथ आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन और फंड फ्लो स्टेटमेंट तीनों बनाना है। एग्जाम बेस्ड और गारंटेड कर है यार। जिस भी बुक को आप फॉलो कर रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट मान करके अच्छे से हमारा टॉपिक पढ़ लीजिए, एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, आज मैं यह क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। आप इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए। देखिए आपके स्क्रीन पे यह रहा क्वेश्चन, आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। एग्जाम बेस्ड भी है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, अच्छा एकदम ठीक है। आप इसको राइट डाउन कीजिए। चलिए इसे सॉल्व करते, ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहां देखिएगा, बात करें आपके क्वेश्चन में सबसे पहले करेंट एसेट्स में आपका इन्वेंट्री लिखा हुआ था। इन्वेंट्रीज पहले इन्वेंट्री 2 लाख रुपए का, 2 लाख का पहले इन्वेंट्री दिख रहा है। और फिर इन्वेंट्री आपका है 2,50,000, 2,50,000 का। क्लियर? रूल क्या था कि सर जब आपका करेंट एसेट बढ़ता है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करता है, तो यहाँ पे 50,000 का यह इंक्रीज कर गया। आगे उसके बाद आपका दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल पहले आपका 3,86,000 है, और फिर हो गया वह आपका 4,01,000, 4,01,000, 3,86,000 4,01,000 हो गया। तो यह आपका इंक्रीज कर गया है 15,000 से। क्लियर? उसके बाद आपका करेंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में पहले आपका दिया हुआ प्रीवियस ईयर में 48,000, और करेंट ईयर में है आपका 40,000, 40,000 का। रूल क्या था कि सर जी जब आपका करेंट एसेट्स घटेगा तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज कर जाएगा। जब करेंट एसेट घटेगा वर्किंग कैपिटल डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे 48 से 40,000 हो गया, 8,000 यहाँ डिक्रीज वाले में डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। क्यों यार? करेंट एसेट्स जैसा था तो हम बताए थे लास्ट क्लास में भी कि लगातार आप टोटल कर लीजिएगा, ठीक है। $6,34,000 यहां हो जाएगा। यहां सम करते हैं तो 6,91,000। क्लियर? अब यहां पे बात करें करेंट लायबिलिटीज का, तो करेंट लायबिलिटीज सबसे पहले यहां दिया हुआ है करेंट लायबिलिटीज में आपका क्रेडिटर। देखिए प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स यहां पे भी है दिया हुआ, ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है। ट्रेड पेबल में लिखा हुआ हेड में क्रेडिटर और बिल्स पेबल, यही दोनों है आपका। तो पहले क्रेडिटर लिख देते हैं। क्रेडिटर पहले आपका दिया हुआ था 3,05,000 का, और फिर हो गया आपका 3,04,000 का। यह रूल था कि जब आपका करेंट लायबिलिटीज घटेगा तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा, तो 1,000 यहां पे इंक्रीज कर गया है। उसके बाद आपका बिल्स पेबल दिया हुआ था, और बिल्स पेबल में पहले था आपका 30,000 और बाद में हो गया था 60,000 का। पहले 30,000 और फिर हो गया 60,000। रूल यह था कि जब करंट लायबिलिटीज बढ़ेगा सर तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज कर जाएगा, और यहां पे यह 30,000 हो गया। क्लियर? टोटल करंट लायबिलिटीज को भी कर लेते हैं। $3,35,000, यहाँ 3,64,000 हो गया। अब देखिए यहां पे डिफरेंस आपका आ जाएगा 2,90,000
9,000, 2,99,000 आ गया। यहां 3,27,000 आ गया डिफरेंस। क्लियर। अब हम यहां पे टोटल कर लेंगे, जो ज्यादा है दोनों साइड में, कौन ज्यादा दिख रहा है आपका? 50 और 10 60, 66,000 इधर वाला साइड ज्यादा दिख रहा है, यहां 66,000 लिख देंगे। आपका आंसर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 28,000 का। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना आ जाएगा आपका? 28,000 का। क्लियर। यह आपका इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल निकल गया। अगर आप यहां पे 28,000 को ऐड कर दीजिएगा तो आपका बराबर देखिए हो जाएगा आपका 3,27,000। यहां भी आपका 3,27,000 आ जाएगा। क्लियर। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल हम बना लिए। अब इसके बाद हम बनाते हैं, देखिए सबसे पहले पीएफओ, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन बनाएंगे। क्लियर। उसके बाद एसेट्स का अकाउंट ओपन करना है, वह भी बनाएंगे, और तब फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं आपका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन बनाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। बात करें यहाँ पे, छोटा जगह लेके चल रहे यार, छोटे छोटा इंफॉर्मेशन लिखेंगे ताकि बोर्ड में पूरा एडजस्ट कर जाए। ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, पीएफओ भी इसको बोल सकते हैं, फंड फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो जिनको जो सुटेबल लगे वह बोल लीजिएगा। जैसे फॉर्मेट में एडजस्ट लगे कि हमें पार्टिकुलर अमाउंट करके बनाना सर, तो ऐसे ही बना सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, यहां देखिएगा, बात करें सबसे पहले आपका दिया हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस एज पर करेंट ईयर। करेंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस आपका दिया हुआ है 2,08,000। ठीक है, माइनस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एज पर प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस आपका है दिया हुआ 1,75,000। ठीक है, नेट प्रॉफिट अगर ड्यूरिंग द ईयर का बात करें तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग ईयर 33,000। ठीक है, प्लस करेंगे इसमें जनरल रिजर्व। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है जनरल रिजर्व का डिफरेंस ऐड करेंगे। जनरल रिजर्व का क्या ऐड करेंगे? डिफरेंस। और जनरल रिजर्व का डिफरेंस आपका यहां देखिए दिया हुआ है 80 से 90,000 हो गया। 80 से 90,000 हो गया तो जनरल रिजर्व 10,000। एडिशनल यहाँ पे देखिए प्लस करेंगे डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन आपका एडिशनल में दिया हुआ है। डेप्रीसिएशन एडिशनल में दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी पे आपका 1,00,000 का है। उसके बाद फर्नीचर पे दिया हुआ है आपका 32,000 का। $32,000 का। क्लियर। आगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं जाएगा, डिवेंचर नहीं जाएगा। एक चीज और देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपका दिया हुआ है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। देखिए यार एक बात बता रहे हैं, एडिशनल में प्रोविजन का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है आपका, मतलब जो फॉर्मेट दिया हुआ बैलेंस का उसी में आपका प्रोविजन दिया हुआ है। तो आप यह मानिएगा ना कि यहाँ पे प्रोविजन करेंट ईयर वाला इंफॉर्मेशन को मानेंगे। प्रोविजन जो करेंट ईयर में लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, उसे आप करेंट ईयर का प्रोविजन मानिएगा। ठीक है, जब बैलेंस शीट में रहेगा, एडिशनल में नहीं रहेगा। तो आपका दिया हुआ था 1,19,000, 1,19,000 का। क्लियर। उसके बाद आपका नहीं और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सम करते हैं इसको तो आपका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट हो जाएगा। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 2,94,000, 2,94,000, यह आपका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। अब एक बात एकदम ध्यान से सुनिएगा,
जिस एसेट्स के बारे में डेप्रिसिएशन दिया हुआ होगा, जिस एसेट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन रहेगा ना, उस एसेट्स का पक्का अकाउंट ओपन कर देंगे। जिस एसेट के बारे में रहेगा उसका क्या ओपन कर देंगे, अकाउंट ओपन कर देंगे। जैसे यहां पे आपका दो एसेट्स था, डेट पार्टिकुलर, यहाँ पे सॉरी पार्टिकुलर अमाउंट ही ओपन करते हैं। दो एसेट का खोल देते हैं, यहाँ पे छोटा जगह यार, पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। देखिए दो दो एसेट था आपका जिसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। पहला था आपका प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा फर्नीचर एंड फिटिंग। तो प्लांट एंड मशीनरी को ओपन करते हैं। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी 4 लाख और 5,45,000 बैलेंस सीडी में, 4 लाख 4 लाख, और बैलेंस सीडी में है बाई बैलेंस सीडी 5,45,000। क्लियर। उसके बाद आपका है डेप्रीसिएशन दिया हुआ था, बाई डेप्रीसिएशन 1 लाख का। अब देखिए यहां पे आपका परचेज वैल्यू निकल गया, 6,45,000 टोटल हो रहा था। 6,45,000 जो ज्यादा है दोनों साइड लिख देंगे ना, और टू कैश यहाँ पे परचेजेबल वैल्यू लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2,45,000, पक्का 2,45,000। यह आपका आउटफ्लो की तरह, मतलब आपका फंड फ्लो ऑपरेशन में जाएगा परचेज वाले साइड में। प्लांट एंड मशीनरी के बाद फर्नीचर एंड फिटिंग का हम ओपन करेंगे। टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी में कितना है आपका 2,24,000, और बाई बैलेंस सीडी आपका दिया हुआ 3,15,000। उसके बाद आपका डिप्रीसिएशन दिया हुआ होगा, बाय डिप्रीसिएशन कितना था डिप्रीसिएशन इस पे, प्लांट एंड मशीनरी पे, मतलब फर्नीचर एंड फिटिंग पे 32,000 का, 32,000 हो गया। क्लियर। उसके बाद आपका और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, टोटल कर देंगे 3,47,000 आ जाएगा। यहां भी आपका 3,47,000 हो गया, और टू कैश में यहां बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका 3,47,000, 2,24,000 घटा दीजिए 1,23,000। क्लियर। यह आपका प्लांट एंड मशीनरी का हो गया, यह आपका फर्नीचर का अकाउंट हो गया। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन यहां ओपन किए, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल आपका यहां पे है, ठीक है। अब देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट भी बना रहे हैं यार, जगह कम था, अच्छे से आप राइट डाउन कर लीजिए पहले पूरा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके राइट डाउन करके बनाइएगा, छोटा क्वेश्चन नहीं है। चलिए थोड़ा मिटाते इसको, इधर साइड बनाते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइस देखिए यहां तक यार थोड़ा मिटा दिए स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, आप राइट डाउन कर लीजिएगा, अगर नहीं किए थे तो वापस वीडियो प्लेबैक करके राइट डाउन कर लीजिए। अब देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, मैंने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाया था, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आपका यह रहा, और बात करें आपका प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट यह रहा, फर्नीचर एंड फिटिंग का अकाउंट ये रहा। अब लास्ट फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, और इंपॉर्टेंट एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छे से एकदम समझिएगा। देखिए बात करें सबसे पहले शेयर कैपिटल के बारे में। देखिए शेयर कैपिटल इशू कर रहा था, ठीक है, शेयर इशू कर रहा था। पहले आपके इंफॉर्मेशन में दिया हुआ था 8,20,000, फिर 12,50,000, बढ़ गया ना, तो जितना से बढ़ गया था आपका 4,30,000 से, वो लिख देंगे। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन जो आया है वह लिखेंगे PFO, कितना आया था 1,19,000, 1,19,000 आया था। फिर आपका दिया हुआ था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वो भी आपका PFO में जाएगा, सॉरी फंड फ्लो ऑपरेशन में जाएगा यार। फंड फ्लो स्टेटमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था, पहले था आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वाले में 80 फिर 90 हो गया था, तो 10,000 लिख देंगे। क्लियर। उसके बाद आपका डिवेंचर, देखिए पहले कुछ नहीं था, फिर आपका 6% डिवेंचर है, 6% डिवेंचर है, इशू किया था, फंड आया होगा ना इशू करने से, तो यहां 2,50,000 हो गया। क्लियर। इधर साइड में लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट, हम लोग का निकला है यार प्लांट एंड मशीनरी में, परचेज ऑफ प्लांट फंड आउटफ्लो हुआ होगा कितना 2,45,000 का। उसके बाद आपका परचेज ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग
1,23,000 परचेज ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग्स 1,23,000 का। उसके बाद बात करें, देखिए फ्री होल्ड प्रीमाइसेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, लेकिन पहले था 3,10,000 और फिर 8 लाख का हो गया। तो यार परचेज किया होगा ना, परचेज ऑफ फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 1,23,000 सॉरी 4,90,000 का डिफरेंस यार। उसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्स, हम देखिए अभी बताएं एक बात कि जब आपका बैलेंस शीट में प्रोविजन दिया हो तो आप प्रीवियस ईयर के टैक्स को पेमेंट मानेगा और करेंट ईयर को प्रोविजन मानेगा। यही मान के मैं यहाँ पे पीएफओ में उसको ऐड किया था। पेमेंट ऑफ टैक्स, प्रीवियस ईयर का टैक्स हम लोग का दिया हुआ था 98,000 का, मैं वो लिख दिया हूं, ठीक है। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आपका आया था 28,000 का, वह लिखे। अगर डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आता तो इधर साइड लिखते हैं। क्लियर। अब टोटल जोड़ लेते हैं, अगर दोनों साइड बराबर आ गया तो हमारा बनाया हुआ सही है और आ जाएगा 9,84,000, 9,84,000। इधर भी आपका 9,84,000। क्लियर। अच्छे से नया राइट डाउन कर दिए, सारा एग्जाम बेस्ड टॉपिक है। क्लियर, सारा एग्जाम के अनुसार से आएगा। और लग रहा है ना कि यार चैनल अच्छा है, सपोर्टिव है, टैक्स मिल जा रहा है, मैनेजमेंट मिल जा रहा है, कॉस्ट मिल जा रहा है, मैथ मिल जा रहा है, यार जानने का जरूरत कहीं और नहीं है, यहीं से बैठ के पढ़ लेंगे। एक चीज और, जूनियर्स को भी बोलिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, वॉच करेंगे, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, आपका साथ जरूरी है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय।